दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक दोस्तों, मोदी सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी योजना की शुरुआत कर दी है। जी हां, किरण योजना की शुरुआत के साथ ही मोदी सरकार ने 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली हेल्पलाइन की भी शुरुआत की है। तो आपको पूरी अपडेट के बारे में बताएंगे आखिर से इसका क्या फायदा मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा हो गई है। जी हां, 4 चरणों में चुनाव होगा, तो आपको बताएंगे किन किन तारीखों को चुनाव होने वाला है। तो थोड़ी देर में आपको इस अपडेट के बारे में भी रूबरू करवाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, अब बच्चों को नहीं दिखाई जाएंगे यह भ्रामक विज्ञापन, 1 अक्टूबर से जारी होगी गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर किन किन विज्ञापनों पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही दोस्तों, किसानों को मोदी सरकार दे रही है 1 करोड़ तक की सब्सिडी, बस करना होगा ये काम। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, जितने भी प्रॉपर्टी के धंधे करने वाले हैं उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। इस खबर के बारे में आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा कि आखिर अब उनको क्या फायदा मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, कोर्ट की ओर से अब इस राज्य की निजी स्कूलों के लिए बड़ी राहत दी गई है। जी हां, 70% फीस ले सकेंगे निजी स्कूल। इसी के साथ दोस्तों, चीन की तरह यूपी होगा खिलौना बनाने के हब, 20,000 करोड़ के निवेश की तैयारी, 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, तो बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। तो दोस्तों, आज इन सब खबरों के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा भी किसानों को लेकर और बड़ी खबरें आ रही है। किसान सम्मान निधि स्कीम से जुड़ी भी बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें हमारी मेहनत का फल मिल सके। साथ ही दोस्तों, यदि आप भी स्कूल खुलने के पक्ष में हैं इस कोरोना महामारी के दौर में, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स कीजिएगा और अपना विचार हाँ या ना में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, मोदी सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग के लिए किरण योजना की शुरुआत। हेल्पलाइन 24 घंटों रहेगी उपलब्ध। दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने सोमवार को 24 घंटे हर रोज फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन किरण 1800-500-0019 का शुभारंभ किया। यह हेल्पलाइन, जिसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण लोगों में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के जवाब में परामर्श प्रदान करना है। यह प्रारंभिक स्क्रीनिंग, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन, सकारात्मक व्यवहार और मानसिक कल्याण और मनोवैज्ञानिक संकट प्रबंधन जैसी मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाओं की पेशकश करेगा। ये पहले चरण की काउंसलिंग सलाह भी प्रदान करेगा और गंभीर बीमारियों वाले मरीजों को काउंसलर्स को संदर्भित करेगा, जिससे विकलांग व्यक्तियों को विशेष ध्यान दिया जाएगा। बता दें कि हेल्पलाइन 25 हेल्पलाइन केंद्रों के 75 मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा संचालित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। निजी स्कूलों की फीस को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 70% फीस देनी होगी छात्रों के परिजनों को। दोस्तों, कोरोना काल में निजी स्कूलों को फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने स्कूली फीस को लेकर बड़ा आदेश सुनाया है। हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को आदेश दिया कि वो अपनी टोटल फीस का 70% पेरेंट्स से ले। इसके साथ ही जनवरी महीने तक किस्तों में फीस लेने की छूट दी गई है। वहीं बता दें कि अगर कोई पेरेंट्स ये फीस नहीं दे सकता है तो स्टूडेंट्स को दी जा रही ऑनलाइन क्लासेज रोक दी जा सकती है, लेकिन उसका नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा। जनवरी माह तक किस्तों में फीस देने की छूट है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार की किसानों के लिए नई योजना, मिलेगी 1 करोड़ तक की सब्सिडी, बस करना होगा ये काम। दोस्तों, सरकार हमेशा से किसानों की कमाई को बढ़ाने के लिए नई नई स्कीमें लाती रहती है ताकि उन पर ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े। किसान सम्मान निधि स्कीम से लेकर कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके जरिए किसान भाई खेती के अलावा भी अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। अब सरकार किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए फार्म मशीनरी बैंक के तौर पर एक योजना लेकर आई है, जिससे अपनी खेती करने के साथ ही दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। दरअसल किसानों के लिए फार्म मशीनरी बैंक बनाया गया है। आजकल खेती बिना मशीनों के कर पाना असंभव है, लेकिन प्रत्येक किसान खेतीबाड़ी में प्रयुक्त होने वाली मशीनों को नहीं खरीद सकता है। नौजवान फार्म मशीनरी बैंक खोलकर नियमित और अच्छी इनकम का जरिया खड़ा कर सकते हैं।
खास बात यह है कि फार्म मशीनरी बैंक के लिए सरकार 80% सब्सिडी के साथ कई और तरह की मदद भी कर रही है। फार्म मशीनरी बैंक के लिए किसानों को अनुदान के लिए अपने इलाके के ई मित्र कियोस्क पर एक तय फीस देकर आवेदन करना होगा। अनुदान के लिए एप्लीकेशन के साथ फोटो, मशीनरी के बिल की कॉपी, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता की पासबुक आदि की फोटो कॉपी समेत कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे। वहीं किसान अपने फार्म मशीनरी बैंक में सीड, फर्टिलाइजर, ड्रिल, प्लाऊ, थ्रेसर, टिलर, रोटावेटर जैसी मशीनों का अनुदान पर खरीद सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा, 4 चरणों में होगा मतदान। दोस्तों, तेजी से बढ़ते कोरोना संकट के बीच राजस्थान में ग्राम पंचायतों और पंच सरपंच के लिए होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में 4 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 28 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में राज्य निर्वाचन विभाग ने 3848 ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंच के चुनाव की आखिरी तारीखों का ऐलान कर दिया है। शेष बची पंचायतों पर चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण में मतदान 28 सितंबर को होंगे। इसके बाद शेष 3 चरणों में चुनाव अक्टूबर में कराए जाएंगे और ये चुनाव 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को होंगे। ये चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन की तरह यूपी होगा खिलौना बनाने का हब, 20 लाख करोड़ के निवेश की तैयारी, 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। दोस्तों, चीन से खिलौना के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए राज्य सरकार ने खिलौना नीति 2020 तैयार की है। चीन की तरह प्रदेश को खिलौना निर्माण का हब बनाने का खाका इस नीति में खींचा गया है। औद्योगिक संगठनों एवं विभागों से इस प्रस्तावित नीति पर सुझाव मांगे गए हैं। सरकार जल्द से जल्द इस नीति को लागू करने की तैयारी में है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक खिलौना उद्योग में 20,000 करोड़ का निवेश और 3 लाख लोगों को रोजगार देने का है। इस नीति के लागू होने पर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर खिलौना उद्योग के लिए अलग से नीति होगी। नीति में खिलौना उद्योग में निवेश करने वाले उद्यमों को तमाम सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। बच्चों पर गलत असर डालने वाले विज्ञापन होंगे बंद, 1 अक्टूबर को जारी होगी गाइडलाइंस। दोस्तों, बच्चों को टारगेट करने वाले विज्ञापनों पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने बच्चों को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी कर 18 सितंबर तक सभी की राय मांगी है। 1 अक्टूबर 2020 से ये गाइडलाइंस लागू हो सकती है। आपको बता दें कि विज्ञापनों के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बनाया है। इस अथॉरिटी की स्थापना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत की गई थी। कंपनियां बच्चों को टारगेट करते हुए अब विज्ञापन नहीं बना पाएगी। बच्चों को खतरनाक स्टंट करता हुआ नहीं दिखाया जा सकता है। अगर बच्चे वे उत्पाद नहीं खरीदेंगे तो उनका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है। बच्चों को शराब और तंबाकू के विज्ञापनों में नहीं दिखाया जा सकता है। वहीं उत्पाद के तत्वों को बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाएंगे। साथ ही बच्चों को लेकर कोई चैरिटेबल अपील नहीं कर सकेंगे। वहीं सेलिब्रिटी उत्पाद का समर्थन करने से जानकारी उसकी जानकारी होनी चाहिए। नहीं पढ़े जाने वाला विज्ञापन गुमराह करने वाले विज्ञापन माने जाएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव और बढ़ा। 45 साल बाद एलएसी पर दोनों देशों के बीच हुई फायरिंग। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास भारत और चीन के सैनिकों में गोलीबारी की घटना हुई है। चीन के साथ सीमा पर भारत का गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल एलएसी पर स्थिति काबू में है। बता दें, एलएसी पर भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से गतिरोध जारी है। हालांकि दोनों देशों की ओर से कूटनीतिक तथा सैन्य स्तर पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 45 साल बाद सोमवार को पहली बार एलएसी पर भारत और चीन के बीच गोलीबारी हुई। इससे पहले 1975 में गोलीबारी हुई थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में सरकार किसानों के लिए बनवा रही 150 ऐप, मिलेगी ये सुविधाएं। दोस्तों, राजस्थान में जल्दी किसानों को हर तरह की सुविधा और जानकारी ऑनलाइन उनके मोबाइल फोन पर मिल सकेगी। राजस्थान सरकार किसानों के लिए 150 ऐप विकसित करवा रही है। इसमें से 20 ऐप तैयार हो चुके हैं। ये ऐप विकसित होने के बाद किसानों को सब्सिडी के आवेदन से लेकर भुगतान और अन्य तरह की सुविधा ऑनलाइन मिल सकेगी। ये सभी ऐप राज्य किसान साथी पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल बजट भाषण में किसानों के लिए खेती और पशुपालन सहित सभी सहायक गतिविधियां आसान बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की घोषणा की थी। उसी के तहत राज्य किसान साथी पोर्टल विकसित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा फैसला, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी पर लगने वाले सेस को घटाया। दोस्तों, आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी में कमी करने का निर्णय किया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री चौहान ने सोमवार को मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक में कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर पर भी कोरोना का प्रभाव पड़ा है, जिससे प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की इच्छुक लोग भी विपरीत स्थितियों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी पर 3% के स्थान पर 1% सेस देने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनवा रही रेलवे कुतुब मीनार से होगा 2 गुना। जानी कहां बनाया जा रहा है ये। तो रेलवे हर रोज नए कीर्तिमान पेश कर रहा है। इसी कड़ी में रेलवे पूर्वोत्तर भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बना रहा है, जिससे नॉर्थ ईस्ट की शान बढ़ेगी। इस पुल की ऊंचाई करीब 141 मीटर होगी। वर्तमान में यूरोप में 139 मीटर ऊंचा रेलवे पुल है, जिसके नाम विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का खिताब है। लेकिन इस पुल के बन जाने के बाद ये खिताब उससे छीन जाएगा। इस पुल के ऊपर रेलवे करीब 280 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इस लाइन पर मणिपुर में 141 मीटर ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है। इस पुल की लंबाई 703 मीटर है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। धन्यवाद।